बिल्कुल, अवतरण जो है वो दे दिया है आपके बीच में। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे-राधे, सभी को राम-राम, सभी को गणी-गणी खम्मा और सबको सुप्रभात। आइएगा, अब हम शुरू करते हैं साथियों, ठीक है? और यहाँ पर आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज हमारा वाक्य का अंतिम पार्ट और जो आपका अर्थ के आधार पर जो वाक्य चल रहे हैं उन्हीं में से बचे हुए जो पार्ट है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा सभी को गुड मॉर्निंग, जो देरी से जुड़ रहे हैं उन तमाम साथियों को नमस्कार। तो देखो भैया, यहाँ पर अपने बात करते हैं कि जब आपका अर्थ के आधार पर वाक्यों की बात करते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था कि भैया अर्थ के आधार पर सभी को नमस्कार। अर्थ के आधार पर वाक्य जो आपका होता है साथियों, वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों की बात करी जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सारे के सारे बच्चे उन 8 के नाम लिख दो एक बार। चलो सर, यहाँ पर अपने बात करते हैं सर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो एक बार पुनः हम चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। चलिएगा सर, अर्थ के आधार पर हम बात करेंगे सर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और एग्जाम में पूछा गया था ये अभी-अभी डिप्टी जेलर के एग्जाम में अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो आप सबको पता होगा सर, यानी कि जो नए साथी जो जुड़ रहे हैं, उन सभी को मैं बता देता हूँ साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार है, जो हम उनकी चर्चा करते हैं साथियों, तो वो भेद आपके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों? हाँ जी। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी साथी जुड़ रहा है देरी से उन सबका स्वागत है। यहाँ पर मैंने कहा सर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के भेद पर सॉरी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और जैसा कि मैंने कल जो है वो आपको इनके 8 के नाम आपको बताए थे और मेरा मन कर रहा है कि एक बार मैं भी पुनः उन 8 के नाम एक बार आपके सामने लिख दूं ताकि आपके मतलब ये स्थायी हो जाए। प्रणाम, स्वागत। अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों, जब मैं इन 8 के भेदों के नाम जब आपके सामने लिख दूंगा तो मुझे भी याद हो जाएंगे एक बार वापस से और आपको भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कहा सर विधानवाचक वाक्य है। यहाँ पर पहला जो भेद आपका आता है सर वो आता है आपका विधानवाचक वाक्य आ जाता है। उसके बाद में आपका दूसरा जो वाक्य आ जाता है साथियों, जिसका जो नाम होता है वो होता है सर निषेधवाचक वाक्य आपका आ जाता है। निषेधवाचक वाक्य आपके बीच में आ जाता है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर आपके लिए तीसरा जो भेद आएगा वो कौन सा होगा सर? भेद नंबर 3, जिसके बारे में हम बात करें तो आपका प्रश्नवाचक आपका वाक्य आ जाता है। ठीक है? और उसके बाद में आपका चौथा जो भेद आपका होता है सर, वो होता है आपका इच्छावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य गुरुजी आपका? इच्छावाचक वाक्य। अब हमने यहाँ पे कहा सर आपका इच्छावाचक वाक्य। अब ये वाक्य जो है वो आपके कौन-कौन से यहाँ पे होते हैं, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है, ठीक है? हाँ, आगे की चर्चा को हम बढ़ाएँगे, यहाँ पर 5 नंबर पर लेकर जाएँ। 5वाँ जो आपके बीच में आ जाता है सर, जिसे हम आज्ञावाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। 5वाँ जो वाक्य आपका होता है साथियों, जिसका नाम होता है सर आज्ञावाचक वाक्य। यहाँ पर आपको याद रखना साथियों आज्ञावाचक वाक्य। और 6 नंबर पर आपको याद रखना साथियों आज्ञावाचक वाक्य के साथ में यहाँ पर आपका छठा जो भेद आता है जिसको हम संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। सातवां जो छठा जो पार्ट है वो आपका संदेहवाचक वाक्य आपके बीच में आ जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इनके नाम याद रखने से याद जो है वो आपके लिए ध्यान में रखना। बिल्कुल बहुत जल्दी आपके लिए जो है वो सब इंस्पेक्टर के स्पेशल कोर्स की बात मैं आपके साथ में करूँगा, बहुत जल्दी, बस 1-2 दिन में आपको सूचना दे दूँगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि उसके बाद में आपका 7वां जो पार्ट आपके बीच में आ जाता है, सर जिसे हम संकेतवाचक के नाम से जानते हैं, जिसे हम संकेतवाचक वाक्य के नाम से हम जानते हैं। ठीक है भैया? उसके बाद में आपका 8वां जो भेद आपका आता है और लास्ट भेद आपका आता है सर विस्मयवाचक वाक्य। क्या आता है साथियों? विस्मयवाचक वाक्य। अब सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये 8 जो भेद आपके होते हैं, इन 8 भेदों की बात अगर करी जाए, तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद रखना साथियों, ये जो 8 जो भेद आपके होते हैं,
इनका नाम याद रखने से ही आपका क्या है, काम आसान हो जाता है। सबको राधे राधे, देरी से जुड़ने वाले लाइक शेयर बिल्कुल करते रहिएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा सर ये 8 जो भेद आपके बीच में दिख रहे हैं, ये जो आपके 8 भेद आपको दिखाई दे रहे हैं, उन 8 के नाम याद कर लेना। कल मैंने आपको जो बताया था वो पहला बताया था सर विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, ये एक ऐसा वाक्य है जो आपको सरलता से, आसानी से आपके माइंड में घुस जाए कि यार वो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वो ये काम कर रहा है, वह बाजार जा रहा है, वह खेल रहा है, वह नाच रहा है, वह दौड़ रहा है। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का जो रूप है, जिस वाक्य में क्रिया का जो रूप है वो आपका क्या हो जाए, पूरा होने का बोध होता है, उसे हम विधानवाचक, यहाँ पर निश्चयवाचक भी आपका इसका नाम हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा। उसके बाद में मैंने अगला वाक्य बताया था आपको निषेधवाचक। निषेध का मतलब ये मना करना होता है। निषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। भैया आपको किसी काम के लिए मना कर दिया जाए, किसी काम के लिए मना कर दिया जाए, आप आवाज मत करो, आप सड़क पर मत जाओ, क्लास में शरारत मत करो, चुपचाप बैठो, इस प्रकार से आपको मना कर दिया जाए। सबका स्वागत, गुड मॉर्निंग, यहाँ पर मना कर दिया जाए, वहां पर आपका निषेधवाचक होता है। उसके बाद में प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, प्रश्नवाचक वाक्य जो आपका ऐसा वाक्य आपका होता है जिसके बारे में अगर बात करी जाए, जिसमें आपके ककार जो वर्ण है उन ककार वर्णों का प्रयोग किया जाए। और ककार वर्ण मैंने आपको कल बताया था कि सर जो कै वर्ग से शुरू होते हैं लेकिन वो प्रश्न का बोध किया जाता है, वहां पर आपका प्रश्नवाचक होता है। यहां तक की चर्चा शायद आप लोगों को पता चल चुकी थी। अब आ जाओ सर, अब हम आगे की चर्चा को अगले पेज पे हम लेके चलते हैं, और आपका भाग नंबर 4 यानी चौथा प्रकार आपका इच्छावाचक वाक्य जो है, इच्छावाचक वाक्य जो है उसके ऊपर हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन, जुजून वाला स्वागत, वेलकम बच्चा। अब यहाँ पर मैंने कहा, जब यहाँ पर मैंने ये कहा है सर, अगला जो भेद आपके बीच में आ जाता है, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर पहला जो भेद आपका आएगा वो कौन सा आएगा, तो सबसे आज का पहला भेद यानी कि आपका चौथा भेद जो आपके बीच में होता है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, तो जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा सर आपका चौथा जो भेद आपके बीच में आ जाता है उसकी बात अगर करी जाए तो आपका कौन सा वाचक गुरुजी, आपका इच्छावाचक। कौन सा वाचक है साथियों, आपका इच्छावाचक। जब हम इच्छावाचक वाक्य की बात करते हैं, जब हम इच्छावाचक वाक्य की बात करते हैं तो आपका नाम है भैया इच्छा। अब सर इच्छा में होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सर इच्छावाचक वाक्य जो है वो आपका एक यूनिक वाक्य होता है, और आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बस 1 मिनट में मैं आया, ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा। हाँ चलेगा, अब बताइएगा। पानी पीना था मुझे, पानी के लिए बोतल लेके आऊं, भैया पानी भर के दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा सर इच्छावाचक वाक्य जो होता है उसकी हम चर्चा करें साथियों, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है सर इच्छा और दूसरा शब्द है सर वाचक। यहाँ पर आपका ध्यान में रखना सर, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, एक आपका इच्छा है और दूसरा जो शब्द है वो आपका वाचक है। यहाँ पर आपको मैंने कहा सर, यहाँ पर आपके लिए दो शब्दों की बात यहाँ पे की गई है। एक तो आपका इच्छा शब्द है और दूसरा शब्द आपका वाचक है। जब यहाँ पर मैंने कहा कि सर एक शब्द है आपका इच्छा और दूसरा शब्द है आपका वाचक, और वाचक का मतलब मैंने बताया कि भैया बोध कराने वाला, वाची, स्वरूप, अर्थ देने वाला। यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना। जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब इच्छा का बोध यहाँ पर करवाया जाता है तो यहाँ पर हम कोष्टक में क्या लिख देंगे सर, इच्छा का बोध कराने वाले। अब सर इच्छा का मतलब आप जानते हो, यहाँ पर इच्छा का बोध कराने वाले शब्द, इच्छा का बोध कराने वाले शब्द, इच्छा का बोध कराने वाले शब्द। अब जब हम बात करते हैं साथियों इच्छा का बोध जब करवाया जाता, अब इच्छा का बोध कैसे होगा, इच्छा का बोध कैसे होगा, जिसमें मंगल कामनाएं होंगी, जिस वाक्य में आशीर्वाद होगा, जिस वाक्य में शुभकामनाएं होंगी, वो थैंक यू। अब हम यहाँ पर हम बात करें और इसमें इच्छा का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य के नाम से जानने वाले, ठीक है।
जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ठीक है, हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं। अब जब हम बात करते हैं और यहाँ पर मैंने ये कहा है कि जब आपके बीच में इच्छा का बोध यहाँ पे आपका हो जाता है, तो उसको हम इच्छावाचक वाक्य के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि मान लो आपके सामने यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ साथियों। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं यार कि मंगल कामना होगी, हम बात कर लेते हैं साथियों शुभकामनाएं होगी, ठीक है, आशीर्वाद होगा, प्रवचन भी यहाँ पे होंगे। तो इसमें क्या होती है साथियों, बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब बड़ों का आपको आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का आपको प्यार मिलता है, बड़ों की आपकी मंगल कामना मिलती है, बड़ों की आपको शुभकामना मिलती है, बड़ों की इच्छा मिलती है, बड़ों के प्रवचन स्वरूप कुछ शब्द आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। सभी वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य। तो परिभाषा में नोट करेंगे अपने सभी साथी। देखो परिभाषा, बहुत ही आराम से चीजों को समझना है, ठीक है। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और 2 दिन हम प्रश्नों के ऊपर लगाएंगे अपने, सैटरडे और आपका संडे। और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में आपका अगला टॉपिक जो आपका होगा वो कौन सा होगा सर, आपके लिए संध्या प्रकरण को हम शुरू करेंगे। जो सबसे मतलब एक बच्चों के ये रहता है कि यार जी का जंजाल वाला टॉपिक होता है, उसको हम क्लियर करेंगे। आइएगा, जिस वाक्य में यहाँ पर आपको नोट करना है सर, कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में आशीर्वाद जिस वाक्य में आशीर्वाद हो, आशीर्वाद मतलब बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का जो आशीर्वाद आपके बीच में होता है वो आपका इसलिए हो जाता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर कहा सर इसमें क्या आता है, आपकी शुभकामनाएं, शुभकामना शुभकामनाएं, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आता है साथियों, मंगल कामनाएं। हम किसी की शुभकामनाएं चाहते हैं, किसी को हम मंगल कामनाएं देते हैं, जैसे कि वैवाहिक मंगल कामनाएं हैं। उसके साथ साथ में आपका आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, ये जो तमाम जो चीजें हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सर प्रवचन, जब हम बड़ों से प्रवचन स्वरूप जो शब्द सुनते हैं, ठीक है, हाँ जी। उपवचन की बात करें या प्रवचन की बात करें, प्रवचन और और इच्छा और इच्छा का बोध कराने वाले और इच्छा का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो आपको ध्यान में रखना साथियों। इच्छा का इच्छा का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए तो प्रयोग किया जाए उसे तो उसे इच्छावाचक तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो शानदार रूप से अपने नोट्स बनाते रहेंगे, उसे इच्छावाचक वाक्य के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। सभी का बहुत स्वागत करता हूं, जो देरी से जुड़े हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से और इस क्लास में लीन हो जाइएगा, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, होगी परिभाषा, समझना ध्यान से, इसको अच्छी तरीके से समझना और बहुत ही प्रेम से इस चीज को समझना है। यहाँ पर आपका आशीर्वाद, आपकी मंगल कामनाएं, और कौन से वाक्य आते हैं, जैसे आपको कहीं पर टूर पर जाना है, मान लो जब आप कहीं पर टूर पर जाते हो और जैसे कि आपने एक सेल्फी ली, कड़क मुंह बनाया एक, और एक ऐसे सेल्फी ली, और हम तो आज अपने गांव से जयपुर जा रहे हैं, आपने ऐसा नीचे लगा के स्टोरी को मेंशन कर दिया, तो उसके नीचे जो कमेंट आते हैं, आपकी यात्रा मंगल में हो, भगवान आपकी यात्रा में मतलब चार चांद लगाए, आप सुखी रहो, आप ये रहो, आप वो रहो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इन वाक्यों की बात करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना, जब हम इन वाक्यों की बात करते हैं तो ऐसे वाक्य जो आपके होते हैं उनको इच्छावाचक कहते हैं। अब जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो और आप लगाते हो कि आज मेरा फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी का पेपर है, आज मैं वहां जा रहा हूँ,
तो आपको नीचे धाप धाप के कमेंट आते हैं। आपको धाप धाप के कमेंट आते हैं, कौन से कमेंट आते हैं और कौन से वाले कमेंट आते हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि कौन से भूल गया, कि आपको पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका पेपर पास हो जाए, भगवान आपको शक्ति दे, मां शारदे आपको शक्ति दे। ठीक है। अब हम आगे की बात करें। जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब यहाँ पर मैंने कहा कि सर इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको इच्छावाचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बोलते हैं सर भगवान आपका भला करे। ठीक है, भगवान आपका भला करे। इस प्रकार के आपको ध्यान में रखना। हाँ, धाप धाप के कमेंट आते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक वाले, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि कमेंट जो आपके आते हैं बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक वाला हिंदी वर्जन आ जाता है। जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। उदाहरण स्वरूप आप देखोगे, सर आपकी यात्रा मंगल में हो। जैसे कि यहाँ पर आपका आ गया, सर आपकी यात्रा, जैसे कि आप लिखते हो कि सर आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो। अब हमने यहाँ पे कहा भैया आपकी यात्रा मंगल में हो, इसमें भाई साहब शुभाशीष है। इसमें क्या है साथियों? शुभाशीष है। ये बात आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है। हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, जब हम बात करेंगे, हाँ झुंझुनू वाला इसको क्लास बता दो भाई सारी। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करें कि ईश्वर, ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपका भला करे। कई बार ईश्वर आपका भला करे और कई बार आपका ये आ जाता है साथियों कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। अगर हम बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना चाहिए, ईश्वर आपका भला करे और चाहे आपका भगवान आपका भला करे। सभी को गुड मॉर्निंग, जो देरी से जुड़ रहे हैं उन सब साथियों का बहुत स्वागत है। ठीक है। हाँ जी। अब हम आगे की बात करें, और आप सबको ध्यान में रखना, बिल्कुल ये भी बात ठीक है कि कोई जेल से आया और उसको भी बधाई दे दी। ठीक है, इस क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देखना आप क्लास के बाद में। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे कि मान लो ये वाक्य आपके बीच में आ गए, ये सारे के सारे वाक्य जो अब आपके कौन से होते हैं सर? इच्छावाचक वाक्य हो जाते हैं। अब अगले पेज पर पानी की डकार आई है, देखो पानी भी पचता है यार। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि सर ये वाला जो वाक्य आपके बीच में आ जाता है उसके बारे में हम बात करें, तो आप सबको ध्यान में रखना। जब हम आगे की बात करें, और यहाँ पर मैंने कहा है कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और यहाँ से आपको मैंने कहा कि अगला जो वाक्य मान लो कि माँ सरस्वती, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, आशीर्वाद सभी सभी विद्यार्थियों पर बना रहे, सभी विद्यार्थियों पर बना रहे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी विद्यार्थियों पर बना रहे। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, बिल्कुल शेखावत जी स्वागत, आपका ध्यान रखना। हाँ जी। अब हम आगे की बात करते हैं, और यहाँ पर मैंने ये कहा है बिल्कुल सभी का स्वागत है, हर हर महादेव, बिल्कुल विराजमान होइएगा, सीट बेल्ट लगाइएगा। जब मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपके सामने कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। ठीक है। हाँ। अब हम आगे की बात करें, और यहाँ पर मैंने कहा कि ये आपका आ जाता है लास्ट लाइन पे, मैंने लिखा था कि सर यहाँ पर आपको मैंने कहा कि आपका दिन शुभ हो, आपका, या क्या बेबी, अरे वाह, गिलास भर के लाई कर यार, कम लेके आया यार, क्यों कम बनी है? पता नहीं, मैं यहाँ पे हूँ। चलो, चाय आ चुकी है, और अब हम चाय ले लो भी। थोड़ी थोड़ी आप कहोगे सर हमने पूछा नहीं, तो आपको चढ़ा देता हूँ, आप मेरे लिए देवता समान हो। तो जिस प्रकार से देवता को चढ़ाई जाती है ना चाय, वैसे मैं आपको चढ़ा देता हूँ, आप मेरे लिए देवता समान हो। ठीक है, चलिएगा भाई। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम आगे की बात करें, और आपको मैंने यहाँ पे कहा है
कि जब हम आगे की चर्चा करें कि आपका दिन शुभ हो, आज दिन की शुरुआत हुई है, तो आपका दिन शुभ हो। यहाँ पर मैंने कहा सर आपका दिन जो है वो आपका क्या हो भैया, शुभ हो। तो हमने यहाँ पे कहा सर आपका जो दिन है वो आपका क्या हो साथियों, शुभ हो। तो ये भी क्या है सर, मंगल कामना है, आपका दिन शुभ हो। अब जब हम आगे की बात करते हैं आपका दिन शुभ हो, बिल्कुल अब तो आपका दिन शुभ होने वाला है, ठीक है। हाँ, अब उसके साथ साथ में यहाँ पर अगला वाक्य आपका आ जाता है। देखो, अब जिसका भी आगे जन्म दिवस आ रहा है, जिसका भी आगे जन्म दिवस आ रहा है, तो उसको एडवांस में बधाई देते हैं। एडवांस में बधाई देते हैं कि आपको जन्म दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसे कि मान लो अगर आपका एक दो दिन में जन्म दिवस आने वाला है और आपका दोस्त आपको लिखता है, आपकी, ठीक है, आपकी जीएफ या आपके बीएफ जो है वो आपको एडवांस में बधाई देते हैं कि जन्म दिवस की आपको जन्म दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। अगर इस प्रकार का वाक्य आ जाए, आपको जन्म दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं, अगर ऐसा वाक्य आ जाए, तो यहाँ पर आपका कौन सा वाचक होगा साथियों, इच्छावाचक वाक्य आपके बीच में आएंगे। बिल्कुल सूरज सर का आशीर्वाद यहाँ पे है। हाँ, कॉफी का लगाओ, कॉफी तो कभी आओगे जब, ठीक है। हाँ, मेरा बर्थडे बहुत टाइम पड़ा है अभी। क्या क्या गिफ्ट भेजोगे मेरे जन्म दिवस पर, ये बताओ। मेरा बर्थडे आएगा 12 अक्टूबर को, अभी बहुत दिन पड़े हैं। बढ़िया बढ़िया से गिफ्ट अरेंज कर लो भाई साहब, गिफ्ट भेजने मेरे बर्थडे आएगा जब, है ना। चलिएगा, अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहती हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद बन गया, और यहाँ पर आपका दिन भी शुभ हो गया, बर्थडे की भी शुभकामनाएं मिल गई, यात्रा की मंगल कामनाएं मिल गई। अब किसी किसी का ताजा ताजा विवाह हुआ है, किसी किसी का ताजा ताजा विवाह हुआ है, तो उनको हम बोलते हैं, पूरी इच्छा भी नहीं, पूरी इच्छा नहीं आनी, साफ। हाँ, अभिशाप आ सकता है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने को देनी नहीं है। बुरी इच्छा भी आ सकती है इसमें, शाप भी आ सकता है, याद रख लेना है, ठीक है। ओनली स्टेटस से पार नहीं पड़ेगी लाला, ना 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 ना, यहाँ पार पड़ा को नहीं, स्टेटस तो मैं गणाई खुद लगा लूँ। अब हम आगे की बात करेंगे, और आपको मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पर आपको यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे कि यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा था, एक वाक्य लिख रहा था कि सभी विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को, हाँ। ओ मारे भगवान। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की बात करें, ठीक है, हाँ, जब यहाँ पर मैंने कहा हाँ मिठाई चल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सभी सभी विद्यार्थियों को, जब हम बात करते हैं साथियों, सभी विद्यार्थियों को आने वाली आने वाली परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैंने जो चीजें बताई है उनको आप लिखना है। नेक्स्ट, चलो चाल से भाई, चाल से रुक जाए एक बार। हाँ जी, आगे हम लिखेंगे, चाय के साथ साथ में आगे लिखते जाएंगे, आगे लिखेंगे, ठीक है। भाई जिसकी शादी हो रखी है, ठीक है, नवविवाहित नवविवाहित दंपति को नवविवाहित दंपति को वैवाहिक जीवन की वैवाहिक जीवन की अशेष मंगल कामनाएं। आप किसी को स्टेटस वगैरह लगाओ तो ये लाइनें लिख के स्टेटस लगा सकते हो, नवविवाहित दंपति को वैवाहिक जीवन की अशेष मंगल कामनाएं, कि आपका ताना बाना बना रहे, ठीक है, लड़ाई झगड़े आप ना करें, ऐसी मनोकामना हम करते हैं, ऐसी मनोकामना करते हैं। तो इस प्रकार के चर्चा हम करें, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, चलिएगा।
अब हम आगे की बात करते हैं। सर ये आपके ऐसे वाक्य आते हैं, उसमें सांप वगैरह भी आ जाता है कई बार, या आपको कुछ बद्दुआएं देता है, वो भी इच्छावाचक में ही आ जाता है। ठीक है, कई बार जो है वो आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब आपके लिए कोई जो है वो बद्दुआएं जो आपको प्रेषित कर देता है कहीं किसी समय पर, कुछ ऐसी चीजें और जिनको बोल्ड पर तो मैं लिखूंगा नहीं लिखूंगा, वो भी आपका क्या है, इसके अंतर्गत ही आता है। आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब जब हम बात करते हैं सर इच्छा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य है। फिर से मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम की दृष्टि से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य यहाँ पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मैंने इस वाक्य को देखा है सर पूछते हुए, ज्यादातर मैंने देखा है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर हाँ, वो ताने तूने सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और यहाँ पर मैंने कहा कि सर जब इस प्रकार के जब वाक्य आपके बीच में आ जाते हैं, उनको ऐसे इनको आपके कौन से कहा जाता है सर, इच्छावाचक वाक्य आपका कहा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना। बहुत बार पूछा गया, पिछले एग्जाम्स को आप खंगाल के देखोगे। अब आ जाओ सर, आपका नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो जाता है? नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा सर आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा वाचक वाक्य गुरुजी? आज्ञावाचक वाक्य। वैसे तो आज्ञा वाक्य होता है आपका 4 के बाद में 5 नंबर, 5 नंबर पर आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है। 5 नंबर पर आपका वाचक वाक्य आपके बीच में हो जाता है। ठीक है, क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक सब इंस्पेक्टर के लिए मैं बहुत जल्दी प्लान लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे लास्ट में। जब हम आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर वाचक वाक्य जो आपके बीच में हो जाता है। ठीक है, अब जब हम आगे की चर्चा हम करेंगे, और आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि सर यहाँ पर ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ वाक्य है। सर एक आज्ञा होता है। अगर आपसे आज्ञा का विलोम पूछ लिया जाए तो मुझे कौन बताएगा भैया, जल्दी से बता दो। यहाँ पर आपका आज्ञा और वाचक शब्द, 2 शब्द आपके बीच में यहाँ पे हो जाते हैं। अगर दोनों की बात करी जाए तो आपको पता होगा सर, आज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है सर? इसका जो शाब्दिक अर्थ आपके बीच में होता है, तो इस शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आपके बीच में कौन सा आता है सर? इसका शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सर, इसका शाब्दिक अर्थ आपके बीच में कौन सा होता है। जब हम शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर, शाब्दिक अर्थ आपका होता है सर आदेश। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? आदेश होता है। अब यहाँ पर शाब्दिक अर्थ जो आदेश होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा जिसमें आपको आदेश हो, आदेश हो। ठीक है, तो आदेश का भाव यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे साथियों, आदेश का भाव, आदेश का बोध होना। आदेश मतलब ऑर्डर, आदेश का बोध। कौन सा बोध गुरुजी? आदेश का बोध होना। अब हमने यहाँ पे पूछा था कि सर भाई साहब आपके लिए, क्योंकि अपने को पता है हम चीजों को अंदर डूब के पढ़ते हैं, तो आपको मैंने ये पूछा था कि सर इसका विलोम शब्द आपके बीच में क्या होता है? तो सारे साथियों ने बताया कि इसका विलोम शब्द जो है वो आपका अवज्ञा होता है। क्या होता है साथियों? अवज्ञा, आदेश की अवहेलना करना। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करें। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करेंगे साथियों, बिल्कुल एक बार एसी चालू कर देता हूँ, है ना। ये तो सिखाएगा या नहीं सिखाएगा, थोड़ी देर बाद में मैं सिखा दूंगा ना, चलेगा। अब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपके लिए जब यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो आपके जो शब्द आते हैं उनको आपको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेना है। ठीक है भैया, चलो। अब ये बात तो आप सबको पता चल गई है, इनमें और कोई ज्यादा कुछ नहीं होता है। उसमें जो है वो क्रिया का जो रूप है ना, वो ओ कहा जाता है। इसमें जो क्रिया का जो रूप है वो आपका ओ कहा जाता है, यानी कि क्रिया जो आपकी आती है ओ आ जाती है लास्ट में, कि आप ये करो, वो करो, आप इधर चले जाओ, आप आवाज मत, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर मैंने कहा कि इसमें अपने बात करेंगे साथियों अच्छी तरीके से। ठीक है, हाँ, चलो भाई साहब, अब हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। अब हम लिखेंगे सर इसकी परिभाषा, जब हम आगे की बात करेंगे। और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि परिभाषा में आपको यहाँ से नोट क्या करना है। तो परिभाषा के बारे में अगर बात करी जाए
तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि परिभाषा जो है वो आपके बीच में क्या होती है। तो इस परिभाषा की बात अगर मैं आपसे करूं तो आपको यहाँ पे याद रखना है सर, जब यहाँ पर आपको याद रखना है सर, परिभाषा की बात अगर करी जाए तो मैंने यहाँ पे कहा है सर, परिभाषा जो है वो इसकी क्या होती है। हाँ जी, स्वागत। परिभाषा की बात अगर करी जाए तो इसमें परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें आदेश हो, जिसमें अनुमति हो, जिसमें विनय हो यानी विनम्रता का भाव हो, आदि का बोध हो, तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य के नाम से जाते हैं। उसे हम आज्ञावाचक वाक्य के नाम से हम जानते हैं। तो जैसा कि हम लिखेंगे कि जिस वाक्य में कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्या हो भैया, आदेश हो, जिस वाक्य में आपको आदेश मिले और आदेश आप पहचान जाते हो भैया कि ये वाक्य जो आपको बोला जा रहा है, ये वाक्य जो आपके लिए पढ़ा जा रहा है, उसमें आदेश का भाव होता है। क्या होता है सर? इसमें आपका आदेश आदेश का भाव होता है। उस आदेश के भाव को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी आपके बीच में हो जाता है। तो जिस वाक्य में आदेश और उसके साथ में आपका अनुमति हो और उसके साथ साथ में आपका, ठीक है, अनुमति और यहाँ पर मैंने कहा सर विनय हो, विनय का भाव, विनय का भाव हो तो विनय का भाव हो तो उसे विनय का विनय के भाव का विनय के भाव का बोध हो तो विनय के भाव का बोध हो तो उसे, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जब हम आगे की बात करते हैं और यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने कहा कि सर जिस वाक्य में आदेश, अनुमति और विनय के भाव का बोध होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तो उसे क्या कहा जाएगा सर? उसे आज्ञावाचक यानी आज्ञावाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सर उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो शायद आपने इस वाक्य को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की बात कर दें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया आपने, धन्यवाद के पात्र आप। चलेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा मेरे पास नहीं पहुंची, आप कैसे पता चलेगा कि आपने शेयर किया है? मेरे पास पहुंचे, जो जो लोग शेयर करते हैं मेरे पास आ जाए क्लास, हाँ इसका मतलब वो क्लास शेयर कर दी आप। चलेगा सर। अब जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और इस प्रकार का भाव आपके बीच में होता है तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा सर कि ऐसा वाक्य जिसमें आदेश हो, जिसमें अनुमति का भाव हो, जिसमें विनय का भाव हो, उस वाक्य को हम किस नाम से जानते हैं सर? आज्ञावाचक। कैसे सर? बात करो। ऐसा वाक्य जिसमें, ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि वाक्य की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, जैसे उसने उसने पंखा चलवाया, उसने मुझसे पंखा चलवाया, उसने मुझसे पंखा चलवाया। अब देखो, उसने पंखा चलवाया, अब भाई आदेश मिला होगा तभी तो उसने पंखा चलवाया। ओए पंखा चला, उसने कहा ओए पंखा चला, तो भाई साहब उसने आदेश मारा तो फिर हमने पंखा चलाया। तो इस उसने मुझसे पंखा चलवाया, ठीक है। जैसा कि मान लो यहाँ पे मैं कहूँ अगली बात, उसके बाद मैं ये कहूँ कि प्रियंका बड़े कमरे की सफाई करो। यहाँ पर हम बात करेंगे गुड मॉर्निंग, आप यही हो? हाँ, चलेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि प्रियंका बड़े कमरे की सफाई करो। यहाँ पर मैंने कहा कि आपके लिए सर आदेश है, बड़े कमरे की सफाई करो। हाँ हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे और यहाँ पर हम, ठीक है, हाँ, जब हम आगे की बात करेंगे, देखो, मम्मी ने मुझसे खाना बनवाया, मम्मी ने मुझसे खाना बनवाया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे की बात हम करेंगे साथियों, ठीक है। हाँ,
ठीक है, ये जाना पड़ेगा, आदेश है ना, आदेश है, इसमें सिर्फ आदेश है, वाद्यता है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर बात करें साथियों, मनन। मनन, आज मनन को बिठाते हैं। मनन, उस कुर्सी पर बैठ जाओ, उस कुर्सी पर बैठ जाओ, उस कुर्सी पर बैठ जाओ। यहाँ पर देखो, इसमें सभी में आपको आदेश का भाव बन जाता है। बिल्कुल सर, सभी साथी जो है वो नोट्स बनाओ, ये भी अच्छा अच्छा वाक्य आपने लिखा है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हाँ जी। अब हम आगे की बात करें। ठीक है। हाँ, ये क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या नाम चल रहा है भाई, ये क्या नाम चल रहा है मेरे भाई, वाक्य चल रहा है, तो यही टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक है। चलो, अब इस प्रकार के आप जब परीक्षा में बैठोगे तो आपको ध्यान में रखना, जब आप परीक्षा में आप बैठोगे तो आपको अगर आज्ञावाचक का वाक्य मिलेगा तो आप तो भाई साहब चुटकियों में पहचान दोगे, कहीं गड़बड़ नहीं होने वाली है, एकदम से पहचान जाओगे आप। ठीक है। तो ये आपका कौन सा वाक्य आ जाता है सर, आपका आज्ञावाचक वाक्य आपके बीच में आ जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे की बात हम करेंगे तो आपका आगे का वाक्य जो आपके बीच में आ जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है, तो हम चर्चा करने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और आप ऑर्डर ही मारे हो, नोट्स बना रहे हो ना सब लोग, जैसे ये वाक्य का टॉपिक चेक होगा सबके नोट्स चेक करूंगा, सबके नोट्स चेक करूंगा, दिखाओ नोट्स अपने अपनी कॉपी के। ठीक है। हाँ, बहुत दिनों से नोट्स चेक नहीं किया मैंने। हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, एडवाइजरी, दिशा निर्देश, सारी जो चीजें होती है वो आपकी इसी के अंतर्गत आती है। अब आ जाओ सर, आपका छठा इंपॉर्टेंट और वाक्य जो लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वो परीक्षा वो कौन सा जो है आपका वाक्य हो जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में चलिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर, छठा जो वाक्य आपके बीच में आ जाता है वो आपका वाक्य कौन सा हो जाता है। तो छठे वाक्य की बात अगर करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है सर, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर मैंने कहा सर संकेतवाचक वाक्य जो होते हैं, ठीक है, जब संकेतवाचक वाक्य की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे याद रखना सर, छठा जो वाक्य आपके बीच में आ जाता है जिसकी बात हम करते हैं तो वो आपका होता है सर संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य गुरुजी, आपका संकेतवाचक वाक्य। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए सर संकेतवाचक वाक्य जो आपके बीच में हो जाता है, उस संकेतवाचक वाक्य की बात करें, आपको सीधा सा पता होगा सर, संकेत का बोध कराने वाला, संकेत का बोध कराने वाला, आपको संकेत मिलेगा सीधा सीधा। क्या मिलेगा सर, संकेत का बोध मिलने वाला है आपको, और संकेत का मतलब आपका शर्त वाले वाक्य यहाँ पे होंगे। तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ये शब्द है सर संकेत और वाचक, आपका यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर आपका संकेत और वाचक आपका आ जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपके लिए सर संकेत वाचक जब आपके बीच में आ जाता है तो इसकी बात हम करें तो आपको पता चलेगा सर, यहाँ पर संकेत का बोध होता है। इसमें क्या होता है साथियों, आपका संकेत का बोध होता है। जब यहाँ पर मैंने कहा कि सर यहाँ पर आपका संकेत का बोध होता है तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना साथियों। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब संकेत का बोध का मतलब क्या होता है साथियों, इस प्रकार के वाक्य जो है, इस प्रकार के वाक्य जो है वो आपके शर्त रखते हैं। उसमें पहला जो वाक्य होता है वो आपका शर्त होती है, और दूसरा वाक्य जो होता है उस शर्त को पूरा करने वाला वाक्य होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन वाक्यों को हम शर्त वाला वाक्य बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना साथियों, शर्त वाला वाक्य, शर्त वाला वाक्य। हालांकि इस प्रकार के वाक्यों को मैं अब तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्यों को हम कितनी बार पढ़ रहे हैं सर, पहले हमने काल, हेतु हेतु मद भूतकाल में हमने इनको पढ़ा, फिर हमने पढ़ा साथियों इनको हेतु हेतु मद भविष्यत काल में हमने इनको पढ़ा, थोड़ी देर पहले हम मिश्र वाक्य में हम इनको पढ़ के आए। अब हम वापस यहाँ पे चौथी बार जो है वो आपके लिए, ठीक है, हम इन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सबको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि सर ये जो तमाम जो वाक्य आपके बीच में आ जाते हैं ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। उनकी परिभाषा लिखने के बाद में सर इसकी शर्त की कंडीशन क्या होती है और इनके बीच में क्या आता है और ये कौन से योजक शब्दों से आपके जुड़ते हैं, ये आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर मैंने कहा है साथियों
जब हम परिभाषा की बात करते हैं, जब हम परिभाषा की बात करते हैं और परिभाषा में जब हम बात करते हैं साथियों, जब हम परिभाषा की बात अगर करी जाए तो आपके सामने परिभाषा जो आपके बीच में आ जाती है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो हम यहाँ पर चर्चा हम करेंगे। तो जैसा कि मान लो आपके सामने परिभाषा जो है वो आपकी क्या आती है, तो सीधी सी बात है परिभाषा क्या होगी इसकी, परिभाषा क्या होगी। तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर परिभाषा जो है उसकी यह होगी कि जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। बस अब संकेतवाचक वाक्यों में दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। पहली क्रिया जो होगी वो शर्त होगी और दूसरी क्रिया होगी वो शर्त को पूरा करने वाली होगी। तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि संकेतवाचक में क्या होता है कि एक ऐसा वाक्य है जिसमें शर्त हो, जिसमें संकेत हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और यहाँ पर पहली क्रिया संकेत का बोध आपका शर्त का बोध करवाती है, तो दूसरी क्रिया आपको शर्त को पूरा करने का बोध करवाती है। तो ये तमाम चीजें आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर इसमें परिभाषा में कि जिस वाक्य में, आपको यहाँ पे नोट करना है कि सर जिस वाक्य में, यहाँ पर हम बात करेंगे जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में संकेत या सॉरी भाई, आगे हम बात करते हैं साथियों। जब हम आगे की चर्चा हम करें, सबका स्वागत है भाई, अभिनंदन। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, ठीक है। जब यहाँ पर मैंने कहा कि जिस वाक्य में अगर बात करी जाए, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जिस वाक्य में यहाँ पर संकेत, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता है, शर्त का बोध होता है, अर्थात बोध आपका होता है, बोध होता है अर्थात, अर्थात अर्थात आपको क्या करना। यहाँ पर मैंने कहा है कि सर जब यहाँ पर शर्त का बोध होता है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपका शर्त का बोध हो या संकेत हो, अर्थात जिस वाक्य में, अर्थात जिस वाक्य में, जिस वाक्य में दो, जिस वाक्य में दो उपवाक्यों का प्रयोग किया जाए, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में दो उपवाक्यों का प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए और पहला उपवाक्य, यहां पर आपके लिए पहला उपवाक्य, पहला जो उपवाक्य होगा वो शर्त होगा। पहला जो उपवाक्य होगा वो आपका कौन सा होगा सर, उपवाक्य आपका शर्त वाला होगा। तो पहला उपवाक्य शर्त रखता होगा, रखता है, और दूसरा उपवाक्य, याद करना पूरे, अब पूरी डिटेल से लिखवा देता हूं, मैंने सोचा पूरी लिखा देते हैं ना। और दूसरा उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य उसी शर्त को क्या करता है, पूरी कर देता है। कौन सी शर्त, जो यहाँ पर पहला जो उपवाक्य, पहला जो उपवाक्य जिस शर्त को रखता है, पहला उपवाक्य जिस शर्त को रखता है, दूसरा उपवाक्य उसी शर्त को कंप्लीट करता है। ठीक है, यह आपको याद रखना। ठीक है, जब हम आगे की बात करें, दूसरा उपवाक्य उसी शर्त को, उसी शर्त को क्या करता है भैया, उसी शर्त को पूरा करता है। उसी शर्त को पूरा करे तो, करे तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसे, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। लो जी, परिभाषा होगी। परिभाषा क्या भैया, पूरी डिटेल ही लिखवा दी है मैंने, अलग से लिखवाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। पूरी चर्चा मैंने यहाँ पे कर दी है। एक बार ऐसे बंद कर दूं भाई।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने क्या कर दिया सर, पूरी की पूरी चर्चा आपके बीच में यहाँ पे कर दी है। तो हमने कहा कि जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता है, अर्थात एक ऐसा वाक्य जिसमें दो उपवाक्यों, पहला उपवाक्य शर्त रखता हो और दूसरा उपवाक्य उसी शर्त को पूरा करता हो। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। जब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि अब इसकी कंडीशन जो है वो आपकी क्या होगी, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, और इस प्रकार के वाक्य जो आपके होते हैं वो या तो से जुड़ते हैं या यदि और तो से जुड़ते हैं। तो आपको ध्यान में रखना सर, यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर मैं आपके लिए एक बिंदु लिखवा देता हूँ कि सर इस प्रकार के जो आपके वाक्य जो आपके बीच में हो जाते हैं उनकी बात अगर करी जाए तो आपको याद रखना है। हाँ, जब हम बात करेंगे साथियों तो आपके बीच में, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको, ओके, आगे बढ़ते हैं सर। संकेतवाचक उपवाक्य, संकेतवाचक उपवाक्य, संकेतवाचक उपवाक्य, संकेतवाचक सॉरी संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्यों में यदि तो योजक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। योजक अवयवों का प्रयोग, योजक अवयवों का प्रयोग उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। ये बात आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या किया जाता है साथियों? हाँ, जब हम आगे की बात करेंगे, हाँ, संकेतवाचक में क्या होता है सर, यदि और तो योजकों का प्रयोग उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। और जरूर लिखवा रहा हूँ ये वाली लाइन, लेकिन मैंने आपको वहीं पर लिखवाया था कि अगर ऐसा वाक्य आ जाए जब हेतु हेतु मध्य की बात करी जाएगी तो वो सारे वाक्य जो है वो आपके इसी प्रकार के वाक्य होते हैं। और जो मैंने आपको काल वाला जब टॉपिक पढ़ाया था वो काल वाले टॉपिक में आपके बीच में आ जाते हैं। ये बात आप सबको याद रखनी। अब सर आगे के पेज पर हम चलते हैं और यहाँ पर आगे वाले पेज पर हम बात करेंगे साथियों इसके उदाहरणों की। और पहले तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना आपके बीच में लिखेंगे और एक बार इसको आप क्या कर लीजिएगा साथियों, का एक स्क्रीनशॉट आप बढ़िया सा ले लीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही वाक्य है, चलिएगा। अब हम आगे की बात करेंगे। हाँ, चलिएगा, उदाहरण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। चलो अगले पेज पर एक बार बताओ, मुझे एक बार अपनी सहमति प्रकट करिएगा। और ये जो वाक्य जो आपके हैं वो लगभग आपका अंतिम जो पार्ट आपका चल रहा है 7 और 8 होने के बाद में वाक्य वाला जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। और फिर हम आगे जब नया चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है, उससे पहले हम प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे साथियों। चलिएगा सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुक चुके हैं 1 मिनट आप, आपके लिए। हाँ जी। हाँ। ओह, ये दुनिया, ये दुनिया तेरी छोड़ चना, तेरा सूरत तो दिख ना जाना। नहीं, कोई जरूर नहीं है। कई बार तो भी आ सकता है, यदि नहीं आता है तो कई बार तो भी जुड़ जाता है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, कई बार जो वो आपका सीधा तो भी जुड़ जाता है। अब आ जाओ सर, इसकी संरचना की बात करें तो आपका एक बार पुनः जो आपकी संरचना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको एक दिन पहले भी, मान लेते हैं आपके बीच में ये आपका आ गया सर कौन सा, यहाँ पर योजक आ गया आपका तो।
ये तो आना जरूरी है, यहाँ पर ये तो आना जरूरी है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा कि जब ये तो जब आपके बीच में आ जाता है, तो ये जो आपका योजक होता है, ये जो आपका योजक होता है, उस योजक की बात अगर करी जाए तो ये योजक जो है वो इन दोनों को जोड़ता है। ये योजक जो है वो आपको क्या करता है साथियों, इन दोनों को जोड़ता है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा कि जब ये जो दोनों को जोड़ता है, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये दोनों को जोड़ता है, और कई बार जो है इसके साथ में यहाँ पर आपको मैंने कहा भैया यहाँ पर आपका यदि भी आ जाए तो भी आपका चलेगा काम। ठीक है, यदि ना आए तो भी चलेगा काम, यदि आए तो भी चलेगा काम। मान लो आपका यदि आ जाए, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपका ये उपवाक्य और ये वाला जो उपवाक्य होता है, इन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। ये दोनों को क्या करता है साथियों, जोड़ने का काम आपका करता है। अब इस साइड में भी उपवाक्य होगा और उस साइड में भी उपवाक्य होगा, इस साइड में भी उपवाक्य होगा और उस साइड में भी उपवाक्य होगा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अब हम आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा सर यहाँ भी आपका एक उपवाक्य होने वाला है, और उसके बाद में आपका यहाँ भी आपका केवल उपवाक्य होने वाला है। जब हम बात करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका उपवाक्य होगा और यहाँ पर भी आपका उपवाक्य होगा। बिल्कुल स्वागत है आपका, अभिनंदन, आइएगा। अब जब मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर आपका कि ये योजक आए या ना आए, लेकिन आपका तो आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे बताया है सर आपको क्या, कि सर ये क्या होगा, आपका योजक होगा। ये क्या होगा सर, आपका योजक होगा। जब मैंने यहाँ पे कहा है सर आपका योजक होगा, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर ये वाला जो वाक्य होगा, पहला वाक्य, ये आपका कौन सा होगा। इसमें मैंने आपको बताया था भैया शर्त वाला वाक्य होगा। यहाँ पर कौन सा वाला वाक्य होगा साथियों, शर्त वाला वाक्य होगा। ये कौन सा वाक्य होगा सर, शर्त वाला वाक्य होगा। और उस शर्त वाले वाक्य की बात करें तो आपको यहाँ पे दूसरा जो वाक्य आपको दिखाई देगा इधर, यहाँ पर आपको मैंने कहा कि इस साइड में जो आपका शर्त को पूरा करने वाला, जहां भी बारिश आ रही है, जैसे भी आ रही है, आप घर बैठकर, आपको इतना शानदार जब कंटेंट मिल रहा है तो आप घर बैठकर तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब हम आपको ध्यान में रखना। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा है, बिल्कुल पूजा आपकी धोख स्वीकार कर ली गई, आराम से बैठ जाओ, बस बारी बारी से कमेंट नहीं करना है, धोख मैं सबकी स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, जैसे कि एक की अभी धोख स्वीकार करी है। आलो जी, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब हम आगे की बात करेंगे, और यहाँ पर मैंने कहा है कि जब हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है, एक तो लड़कों को अपना लिंग बदलने की बड़ी आदत पड़ गई है, बहुत गंदे हो गए लड़के यार। लड़का जाति जो है ना उसको बैन, ये लड़के जो है ना वो क्या करें, बदनाम कर रहे हैं। मतलब यार हद होती है लिंग बदलने की भी, रोज के रोज लिंग बदलते हो अपना। जाओ यार, आजकल मेडिकल में सुविधा आई है, आजकल में मेडिकल में एक ऐसी सुविधा आई है, आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप लिंग बदलो जाके, है, लिंग बदलिए हो जाके, इतना आसान काम है तो। ठीक है, हाँ जी, इतना ही आसान काम है तो, लड़की होना, महिला होना, औरत होना, इतना ही आसान काम है, तो जाओ बदल के देखो, है, बदल के देखो, पता चल जाएगा आपको कितनी जिम्मेदारियां होती है, कितने काम होते हैं। ठीक है, चलेगा। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर मैंने कहा सर ये वाला जो वाक्य है वो आपका शर्त को पूरा करने वाला वाक्य। यहाँ पर मैंने कहा सर शर्त को पूरा करने वाला वाक्य। यहाँ पर मैंने कहा शर्त को पूरा करने वाला वाक्य। यहाँ पर मैंने कहा साथियों ये क्या होता है, आपका शर्त को पूरा करने वाला वाक्य आपके बीच में हो जाता है। यहाँ पर मैंने कहा सर ये क्या होता है, शर्त को पूरा करने वाला। ठीक है, शर्त को पूरा करने वाला वाक्य जो आपका होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, हाँ जी, शर्त को पूरा करने वाला जो वाक्य आपके बीच में होता है, तो ठीक है, जब हम आगे की बात करते हैं, और ठीक है, तेरे को सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं, जिसको बोला है उसको पता है। ठीक है मेरे भाई, अब हम यहाँ पर मैंने कहा कि जब इस प्रकार का वाक्य जब आपके बीच में आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे कहा है, जब मैंने आपको यहाँ पे बताया है
कि जब आपका इस प्रकार का वाक्य आ जाते हैं तो वहां पर कई उत्तर निकलते हैं आपके सामने। यहां पर मैंने कहा साथियों कि जब आपके बीच में इस प्रकार की कंडीशन आपकी बन जाती है तो यहां पर मैंने कहा, इस प्रकार आपको कहा कि यहां पर आपके कौन कौन से उत्तर बन सकते हैं, इसमें आपके कौन कौन से उत्तर आपके बन सकते हैं, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। जब हम बात करते हैं सर, इसका पहला जो आपका उत्तर होता है वो बन जाता है सर, एक वाक्य आपका उत्तर बनेगा सर मिश्र वाक्य, जो हम पढ़ के आए हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो, अगर आपकी रचना के आधार पर आपका वाक्य पूछा जाए तो वो मिश्र वाक्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए स्वागत है, गुड मॉर्निंग, यहाँ पर आपका वो कौन सा वाक्य होता है सर, मिश्र वाक्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर वही वाक्य आपका आ जाए तो अभी जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो ये आपका कौन सा वाक्य आ जाता है साथियों, संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। जब आप इसको अर्थ के आधार पर पूछते हो तो इसको संकेतवाचक वाक्य में लिखा जाता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसकी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो यही वाक्य आपका कौन सा हो जाता है साथियों, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाता है। हेतु हेतु मद आपका भूतकाल होता है। और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं तो ये वाक्य आपका क्या हो जाता है सर, हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाता है। हेतु हेतु मद आपका कौन सा काल हो जाता है सर, भविष्यत काल। चार उत्तर आपको मिलेंगे, ये चार उत्तर आपको मिलेगा। और जब हमने इन चारों उत्तर की बात करी सर, इन चारों की पहचान आपको चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी भैया, इन चारों की पहचान आपको चाहिए होगी। और ये चारों की पहचान आप क्या करोगे, कर लो गुरुजी, चारों की पहचान हम कर लेंगे और आप सबको पता होगा ये चारों जो है वो आपके कैसे बनेंगे। बहुत बढ़िया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और सब जगह चिपका देना। क्या कर देना भैया, सब जगह चिपका देना इसको। और ये जो वाक्य है, अब सर हेतु हेतु मद कब होगा ये आपको पता है, भूतकाल में कब जाएगा और भविष्यत काल में कब जाएगा। अब आ जाओ सर, उदाहरणों की बात करते हैं। अब कई बार जो आपका होता है कि इस प्रकार की ये योजक जुड़ जाता है, कई बार ये योजक नहीं भी जुड़ता है और शर्त वक्त की चीजें आपके बीच में आ जाती है, शर्त और आ जाती है। जैसे करनी वैसे भरनी आपका आ जाता है, जैसी फसल बोओगे वैसा उत्पादन पाओगे। अगर आपका जैसा और वैसा से बनने वाले वाक्य भी इसके अंदर आ जाते हैं, आपको याद रख लेना होगा साथियों, ठीक है, याद रख लेना होगा कि सर यहाँ पर आपके कौन से वाक्य होंगे, सर आपके होंगे। अब आ जाओ भैया, इनके उदाहरण लिखते हैं, ठीक है, उदाहरणों पर चलते हैं आपके सामने। उदाहरणों की चर्चा हम करें तो सबसे पहले आपके सामने उदाहरण, ठीक है, यदि, यदि, ठीक है, बरसात अच्छी होती, यदि बरसात अच्छी होती, यदि बरसात अच्छी होती तो फसल पक जाती, फसल पक जाती। शर्त देख लो, पक जाती, तो यहाँ पे शर्त देख लो भैया, होती है तो फसल पक जाती। हाँ, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही आपके साथ होगा, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, ठीक है, अब जब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो, हाँ जी, जब हम आगे की बात करें, बिल्कुल नमस्कार स्वागत है। यहाँ पर मैंने कहा सर यदि बरसात होती तो फसल अच्छी हो जाती, शर्त है इसमें, ठीक है। जैसा कि एक अच्छा वाक्य लिखा है कि जैसा आप व्यवहार करोगे, जैसा आप व्यवहार करोगे, ठीक है, जैसा आप व्यवहार करोगे तो, जैसा आप व्यवहार करोगे तो, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब हम आगे की बात करेंगे
जैसे किसी एक बच्चे ने लिखा कि जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा, तो नहीं, वैसा लगाओ, वैसा ही, ठीक है, वैसा ही, वैसा व्यवहार मिलेगा, बस लिख दो आप, ठीक है। उसी प्रकार से आपका कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यही आपकी एक शर्त है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही आपकी शर्त है। हाँ, प्रोटोकॉल आप लोग ही समझा दो, मैं समझाऊंगा नहीं, मैं तो सीधा डोरा करूंगा, सीधो डोरो ही करूंगा जो जो यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। अच्छी मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको मैंने कहा कि आप सबको मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करेंगे, तुझे भी बहुत सारी बधाई, ठीक है। तू बात में बिजी हो रहे, मैं सोचो यार तू बहुत सारी बातें लाग रही है, तन कोमल मिल गई, और तू भी कोमल सागर चिप रहे है, तो कोई नहीं, मैं सोचो एक तू कोमल सागर बात कर ले, फिर तन दे दिया बधाई, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं साथियों। मैं यार बीच में जो तेरी कनेक्टिविटी टूट जा, तेरी कनेक्टिविटी टूट जावार, तो ये वास्ते मैं दखल अंदाजी कौन करी। अब नोट सांगो आदान प्रदान, ठीक है, होने लग गयो थोड़ी देर में, अब थोड़ी और चीज़ा बंट जावार है। मैं एक स्टेप बताऊंगा, पूरो को पूरो इंगो जो को प्रोसेस हुआ है, एक दिन पहले भी मैंने बताया था एक प्रोसेस, ये कैसे होता है, उस प्रोसेस को भी मैं समझाऊंगा। अभी एक बार तो रिकॉर्ड में चल रहा हूँ, हाँ, उसके बाद में आपको पूरा का पूरा ना ताम झाम बताऊंगा क्या प्रोसेस होता है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने कहा, जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, जब आपके लिए यहाँ पर मैंने कहा कि, जब मैंने यहाँ पे कहा कि अच्छी मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो, अच्छी मेहनत करोगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी, ये बात आपको याद रखना, सफलता जरूर प्राप्त होगी। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे, ठीक है। जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, अब जब हम यहाँ पर मैंने कहा कि जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और एकदम अच्छा वाक्य है कि सर जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। जब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों, जैसा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ठीक है, जैसा बोओगे वैसा आप पाओगे। तो इस प्रकार के जब वाक्य आपके बीच में आ जाते हैं, उनको आप क्या करोगे साथियों, हेतु हेतु मत, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें, ठीक है। हाँ, जी लूडो तो है कौन क्लास में झुंझुनू वाला, एक बार बड़ा सारा मैसेज लिख दो, क्लास के प्रोटोकॉल बता दो, तो नए वाले बालक जो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, ताकि बेचारों को उस प्रकोप से बचाया जा सके। बचा लो, बचाना है तो, नहीं तो 2-3 मिनट बाद में मैं किन्नी नहीं छोड़ूंगा। अब हम आगे की बात करते हैं सर, आगे की बात करेंगे। हाँ जी, हाँ, चलो नोट कर लिया होगा यहाँ तक, चलिएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करेंगे, जब यहाँ पर आगे की बात करेंगे, और आपके सामने ध्यान में रखना, जब हम आगे की बात करें, और आप सबको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से याद रखना सर, ये जो आपके सामने आ रहा है सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लेना। और यहाँ से मैं इसके सामने एक बार फिर से लिख रहा हूँ कि प्रत्येक एग्जाम में इनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा रहती है, और ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। कौन से एग्जाम में साथियों, प्रत्येक एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर लिया होगा नोट आपने, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, यदि क्लास में बातचीत करोगे तो नागमणि मिल सकती है, हाँ ये वाला वाक्य ठीक है, ठीक है साथियों, ये वाला वाक्य था, चलेगा। राधे राधे, स्वागत है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आपको मैंने यहाँ पे कहा
कि जब हम आगे की चर्चा यहाँ पे करें, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। अब आ जाओ सर, आपका सातवां जो वाक्य वो आपका कौन सा है? वाक्य नंबर 7। और जब वाक्य नंबर 7 की बात करेंगे सर, तो आपका कौन सा वाक्य आ जाता है, तो इसके बारे में हम अ, लिखेंगे सर। सातवां जो वाक्य होता है वो आपका कौन सा होता है? ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, जब हम बात करते हैं साथियों, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर संदेहवाचक वाक्य, यानी कि सातवां जो वाक्य आपके बीच में होता है, संदेहवाचक वाक्य जो है वो आपके बीच में यहाँ पे याद कर लेना। सर संदेहवाचक वाक्य आपके कौन से वाक्य होते हैं? तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। संदेहवाचक वाक्य क्या मैसेज लेके आए? तो मैसेज ऐसे देखने हैं मुझे, देख लीजिए। अब हम आगे की बात करते हैं, और संदेहवाचक वाक्य की बात अगर करी जाए, तो आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बता दें। अब यहाँ पर मैंने कहा कि संदेहवाचक वाक्य जब आपके बीच में हो जाता है, तो उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। नाम ही भैया संदेह, ठीक है, नाम क्या है सर आपका? संदेह। तो यहाँ पर आपको लिखना है सर संदेह धनवाचक आपका शब्द आ जाता है। और आपको पता होगा सर, संदेह और वाचक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ये शब्द है, तो आपको पता होगा सर किसका बोध करवाएगा यहाँ पे? सर संदेह का बोध करवाएगा। किसका बोध करवाएगा? सर संदेह का बोध करवाएगा। जब हम बात करते हैं सर, आपका किसका बोध करवाएगा सर? संदेह का बोध करवाएगा। जब हम बात करेंगे, तो आपका संदेह का जो बोध है वो आपके बीच में हो जाता है। किसका बोध होगा साथियों? वो संदेह का बोध होगा। जब मैंने यहाँ पे कहा सर संदेह, और जब संदेह की बात करी जाए, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, जब हम संदेह की बात करते हैं, तो उसमें आपके कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओहो। चलिएगा, अब हम आगे की बात करें साथियों। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर मैंने कहा कि संदेहवाचक वाक्य जो आपके बीच में हो जाता है, उनकी अगर चर्चा करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि, हाँ, चलो भैया, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि आपके लिए संदेहवाचक शब्दों की बात अगर करी जाए, तो आपको याद रखना है कि सर इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, ध्यान से समझना, कि इस प्रकार के वाक्य में ये आपको याद रखना है। सर आपको ध्यान में रखना, इस प्रकार के वाक्य में आपको इस प्रकार के वाक्य में आपको कौन कौन से शब्दों का सामना करना पड़ सकता है साथियों? शायद शब्द का प्रयोग आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको संभवतः जो शब्द है, संभवतः जो शब्द है, संभवतः जो शब्द है वो आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ में आपको हो सकता शब्द देखने को मिल सकता है, हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने कहा इस प्रकार के वाक्य में शायद संभवतः हो सकता है, ठीक है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 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 ये बात आपको याद रखनी है। अब जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साथियों, ठीक है, हाँ जी, जब हम आगे की बात करते हैं, और आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब, हाँ, संभाव्य, इसका एक उपनाम भी आपका आ जाता है। ठीक है, इसका एक उपनाम भी आपका आ जाता है, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों। इस वाक्य में अगर बात की जाए, जब हम बात करते हैं साथियों, जब हम वाक्य की बात करेंगे, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर इस वाक्य को, इसका उपनाम या इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? सर इसका दूसरा जो नाम आपका आ जाता है साथियों, संभावना। संभावना वाचक या संभावना सूचक या संभावनार्थक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं साथियों? याद रख लेना है,
इनको आपको क्या बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना। जब मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, हाँ जी, का उपनाम होता है। यह भी बात आपको याद रखनी है। कई बार जब आपका मैं संदेह आपका जब एग्जामिनर जब इस प्रकार के वाक्य से ये पूछ लेता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, शायद शायद शायद, संभावना। चलिएगा। अब की बार मैं करूंगा, फिर देख लेना, ठीक है। दो चार बार कट कॉपी पेस्ट करके देख लो, फिर बाद में निकलता है या निकलता, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी। अब जब हम बात करते हैं साथियों परिभाषा, जब हम परिभाषा की बात करेंगे, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जो परिभाषा जो आपकी होती है, उस परिभाषा की बात अगर करें, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में ये परिभाषाएं जब आपके बीच में आ जाती है, और ये परिभाषा जो आपकी क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आपको मैंने कहा कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कार्य होने में संभावना हो या उसमें संदेह हो, तो उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। चाहे वो आने वाले समय की संभावना हो या फिर वो चल रहे समय की संभावना हो, ठीक है। तो दोनों प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिल जाती है। डिलीट क्या नहीं कर रहे हो फिर बता, दो चार बार कट कॉपी और पेस्ट कर ले, फिर वो चाल जाई बाहर निकाला है कौन नहीं निकाला है, इसका भी मेरा पता पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं, और यहाँ पर मैंने कहा कि एक ऐसा वाक्य जिसके बारे में हम बात करें कि जिसमें शंका हो, इसके कार्य होने में संदेह हो, संभावना हो कि होगा या नहीं होगा, उस वाक्य को हम संदेहवाचक, ठीक है, को कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल मांगा है। अब यहाँ पर मैंने कहा जब हम आगे की बात करें, बिना मतलब कि यार इरिटेशन, पढ़ने का उद्देश्य है ही नहीं, पढ़ने का मन है ही नहीं, मास्टर आप भाड़ में जाए, आपकी वो करवाए, इतनी मेहनत कर लो, कैसा ही पढ़ा लो, पर आना तो आपको काम करना है। कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसको कितना चाहे रस्सी से बांध के छोड़ दो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। आदत है, आदतों से मतलब बाज नहीं आते ये अपनी हरकतों से। चलेगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं साथियों, तो परिभाषा जब अपने बात करेंगे कि जिस वाक्य में क्या हो साथियों, जिस वाक्य में कार्य पूरा होने की संभावना हो, जिस वाक्य में कार्य पूरा होने की संभावना हो, यहाँ पर अगर बात करी जाए कार्य पूरा होने की संभावना या पूरा होने की संभावना या शंका हो, या शंका हो, तो उसे क्या कहा जाता है सर, उसे संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है, या संभावना सूचक वाक्य भी कहा जाता है। संदेह सूचक वाक्य या संभावना सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। बेगड स्वागत है आपका, अभिनंदन। जब हम आगे की बात करें, शंका हो तो उसे, ठीक है, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जब हम बात करेंगे साथियों, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना साथियों, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ये बात आप सबको याद रखना है, ठीक है साथियों। जब हम आगे की बात करें, और जब हम आगे की बात करें, और आप सबको यहाँ पे आपा तो खुश रहा, एकदम खुश रहा, टकाटक रहो भैया, चिंता मत। अब यहाँ पर मैंने कहा सर इसका उदाहरण क्या होगा, इसके उदाहरण की बात करें, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि शायद शायद मैं कल
गाम जाऊं, शायद मैं कल गाम जाऊं, शायद मैं कल गाम जाऊं, संभावना भी आने वाले समय की। और अरे पकोड़े आ रहे हैं, रक्षाबंधन पर आएंगे तब खाएंगे पकोड़े। अंजना रावत सर आसियां जद खासियां पकोड़ा, ठीक है। अब हम आगे की बात करें कि हो सकता है, हो सकता है तेज बारिश आए, हो सकता है, हो सकता है तेज बारिश आए, हो सकता है तेज बारिश आए, हो सकता है तेज बारिश आए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है तेज बारिश आए। जब यहां पर मैंने कहा कि हो सकता है तेज बारिश आए, ठीक है, हो सकता है भैया आ जाए। और आपको ध्यान में रखना कि संभवतः, संभवतः कल, संभवतः कल नया टॉपिक, संभवतः कल नया टॉपिक शुरू हो, तो इस प्रकार के वाक्य आ जाए, तो वहां पर संदेहवाचक आपका वाक्य हो जाता है। वहां पर आपका कौन सा वाक्य हो जाता है साथियों, आपका, ठीक है अजी। अब हम आगे की बात करेंगे, आप सबको ध्यान में रखना है। हाँ, अब हम आगे की बात करें। किशन तेरा मोबाइल नंबर दे दे यार, कर ले बात ना, अब ना तंग कर क्लास में। किशन दे दे मोबाइल नंबर, दे दे इंस्टाग्राम की आईडी दे दे, ताकि, ठीक है, ताकि अगर क्लास में झंझटबाजी ना आवे तो बाद में कर ले यार आराम, कोई बात नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम कौन है, बाद में करो तो मेरा कोई प्रॉब्लम कौन, थारो व्यक्तिगत जीवन है, आराम करो और चिल हो गए करो और मजाऊ करो, जिया करी जा बिया करो, क्लास में थोड़ो यार फैशन राखना, ठीक है। मजा लो दैनिक जीवन में, पढ़ाई तो होती रही, आता रही जाता रही, है ना, मजा करो आराम, पढ़ाई को कहीं है हो जाओ। अब हम आगे की बात करें, तो आपको ध्यान, कुछ नहीं कहूंगा मैं, चेप दे अपने, कुछ नहीं होता, चेप दे, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, और अगला जो वाक्य होता है वो आपका कौन सा होगा, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। हाँ, चेप दे, टेलीग्राम की आईडी दे। मन और भेज दे इस आगे से, मन और भेज दे, ठीक है। हाँ अब आगे की बात करते हैं, और आपका आठवां जो वाक्य होता है सर, इसको विस्मयवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। आठवां वाक्य जो होता है, बस थोड़ा समय रहे तो इसको फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो भाई साहब मामलो गड़बड़ हो चलो। यहां पर मैंने कहा साथियों, जब हम आगे की बात करते हैं, यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, हाँ यार दीदी वास्तव पकड़ो यार, वाह मेरे बेटे मौज कर दे। अब यहाँ पर मैंने कहा, मन भी दो रे कोई आईडी उडी है, अच्छा। अब हम आगे की बात करें, और 8 नंबर पर आपके लिए क्या कहता है साथियों, यहाँ पर आपके लिए सर विस्मयवाचक वाक्य आपके बीच में आ जाता है। कौन सा वाचक आ जाता है सर, विस्मयवाचक, ठीक है। किसना आगे सागे तेरा बर्थडे भी आज, बुला ले, पार्टी पुर्टी करे यार अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं। हाँ, आज बर्थडे भी है तेरा तो पार्टी पुर्टी भी कर ले, ठीक है। दे दे फटाफट चल दे, क्या शर्म संग का मोबाइल नंबर दे दे आया सीधा ही। अब हम आगे की बात करेंगे सर, जब हम बात करते हैं सर विस्मय और वाचक जो शब्द होता है, जब हम बात करेंगे साथियों विस्मय धन वाचक जो शब्द है, पार्टी करा भैया बिना गिफ्ट नहीं करी पार्टी, गिफ्ट लेना जरूरी है, क्या लेना जरूरी है भैया, गिफ्ट लेना जरूरी है। अब हम आगे की बात करें, हाँ गुरु जी वो तो मैं छोड़ू को नहीं पिए था रखे भी नहीं। अब यहाँ पर मैंने कहा है, विस्मयवाचक वाक्य जो है वो आपके हैं, तो विस्मयवाचक वाक्य की बात अगर करी जाए, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर, हाँ बाय, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, सीधी सी बात है यहाँ पे, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, सीधी सी बात है यहाँ पे, डंके की चोट पर। यहाँ पर मैंने कहा सर विस्मयवाचक का मतलब क्या होता है, सर विस्मय का बोध कराने वाले, विस्मय का बोध कराने वाले, विस्मय का बोध कराने वाले। अब जब हम बात करेंगे साथियों विस्मय का, अब आईडी मिल गई भाई साहब, अब तो जा ही सो। अब आईडी मिल रही, अब जाओगा, है क्या बात करते हो यार, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करें, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करें, अब आईडी मिल रही, अब जाओ भले, काम तो हो गयो,
अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर विस्मय का बोध होता है। गुड मॉर्निंग बाबा, स्वागत है, अभिनंदन। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब आगे की चर्चा हम करते हैं, आपको मैंने यहाँ पे कहा सर ऐसा वाक्य है जिसके ऊपर हम बात करते हैं जिसमें हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो, विस्मय हो, ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं सर? विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जब हम बात करते हैं सर परिभाषा की बात करें, यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है? व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा बीच बीच में आ जाता है। मैंने सोचा यार आज थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ही लेते हैं, ठीक है? सीरियस रहता हूँ, बच्चों को बुरा लगता है, तो आज थोड़ा सा कर लेते हैं फन फन। फन को फन के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब फन फन होता है और आगे आगे होता है। अब हम आगे की बात करें साथियों, ठीक है? जब हम आगे की बात करें आप सबको ध्यान में रखना सर, इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में हर्ष, जिस वाक्य में क्या हो सर, जिस वाक्य में आपका, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में हर्ष, ओ बेटो भी कोमल का चक्कर बना रहे बैठा, तो कोमलो है कोई, ठीक है? तूने मेरी क्लास का एक दिन भी नोट्स नहीं बनाया, तू कहां से दे देगा मेरी क्लास के नोट्स उनको? ये बता, है ये बता। तूने मेरी क्लास का एक दिन भी नोट्स नहीं बनाए, कहां से दे देगा नोट्स? पहले तो मुझे भेज देना उन नोट्सों को, फिर मान लूंगा यार नोट्स था। मुझे पता नहीं क्या कौन लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है? हाँ जी, पहली बार आया तो बच्चे, हाँ मैंने क्या गलत बोला, ठीक है? अब यहां पर मैंने कहा कि जिस वाक्य में इस क्लास के प्रोटोकॉल अलग होते हैं, बात करने नहीं देता हूं मैं किसी को, याद रखना। आज तो मैंने इतना फन में इतना खुल के बोला है, लेकिन मेरी क्लास के प्रोटोकॉल अलग होते हैं, ठीक है? अब हम आगे की बात करने के लिए, मांगेगा भाई कि बीएसटीसी में 1 साल के हॉस्टल के मांग, इसी हॉस्टल में रहोगा तो 1 साल में 7,000 रुपये महीनों है भाई, तो 6500 ही मांग रहे। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, लेकिन यहाँ से ध्यान से समझना, इसको पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, मैं जानता हूँ यार, मैं जानता हूँ, मैं उम्र लेके आया हूँ यहाँ पे, ऐसे नहीं आया हूँ कि मैं ऐसे कोई आ जाओ जो यार गुरुजी पढ़ाई हो, नहीं पढ़ाता नहीं, मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ। आपको पता है क्या इस बात का? प्रोफेशनल टीचर की शाब्दिक परिभाषा क्या होती है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, जब हम आगे की बात करें, ठीक है? हाँ, मेरी बहुत ज़्यादा सोच छोटी है। अब हम आगे की बात करते हैं, जिस वाक्य को मुझे ज्ञान देंगे, मुझे ज्ञान देंगे, बोलो। अब मैंने यहाँ पे कहा कि जिस वाक्य में क्या हो साथियों, ध्यान से रखना, जिसमें अगर बात करी जाए हो हर्ष है, ठीक है, शोक है, ठीक है, हर्ष है, शोक है, इसके बाद में अगर बात करी जाए विस्मय है, ठीक है, और विस्मय का भाव, उसमें आपका आश्चर्य का भाव हो, यहाँ पर आश्चर्य का भाव हो। मैंने यहाँ पे कहा सर जिसमें हर्ष हो, जिसमें शो आपका हो, ठीक है? आपको ध्यान में रखना, ठीक है? हाँ, अब हम आगे की बात करें, ठीक है? हाँ, जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, मैंने, ठीक है, हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर जिस वाक्य में हर्ष हो, शोक हो, विस्मय हो, आश्चर्य का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? भाव हो तो उसे, हो तो उसे, तो उसे क्या कहा जाता है सर? विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? आपका विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, ये बात आप सबको ध्यान में रखना। तो जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आगे की चर्चा की बात करें, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर कि जब जिस वाक्य में हर शोक विस्मय आश्चर्य का भाव होता है, तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब सर यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी होती है, और वो बात क्या होती है? यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात करनी होती है, वो इम्पोर्टेंट बात आपकी क्या होती है? जब हम आगे की बात करते हैं, तो आपको मैंने कहा सर इस प्रकार के जो आपके वाक्य जो होते हैं, उनकी बात अगर करी जाए तो आपको याद रखना, इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्य की शुरुआत, वाक्यों की, इस प्रकार की, इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत में विस्मयवाचक
विस्मयवाचक विराम चिन्ह का विस्मयवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आपको याद रखना साथियों, विस्मयवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं साथी। अब जब हम बात करें, बस अभी क्लास जब आपकी अंतिम शोर में चल रही है और पूरा होने वाला है, यहाँ पर मैंने कहा है सर, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर इस प्रकार के वाक्यों की बात करें तो इसमें कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। जब हम आगे की बात करें तो आपको ध्यान में रखना साथियों, जब हम, हाँ कृष्णा भाई आप बात ठीक हुई, कृष्णो भाई है मेरो, आप बात ठीक हुई कृष्णा, चलेगा। इसमें क्या होता है साथियों, कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं, हे राम, हे राम, ठीक है, अरे, ठीक है, अरे, यहाँ पर ध्यान में रखना, अरे, ओ, यहाँ पर आपके लिए सर वाह है, और यहाँ पर आपको याद रखना साथियों शाबाश, शाबाश, और उसके बाद में आपका आ जाता है साथियों, ठीक है, अच्छा, अच्छा, यहाँ पर आपका आ जाता है साथियों ची। यानी कि आप सबको ध्यान में रखना, इस प्रकार के जो शब्द आपके बीच में हो जाते हैं, इस प्रकार के शब्दों की बात अगर करी जाए तो आप सबको याद रखना, अभी भी शंका है लाइव एग्रीकोड, अरे भाई साहब। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर मैंने कहा सर हे राम, अरे ओ वाह, शाबाश, अच्छा, अच्छी। यानी कि जब यहाँ पर अपने बात करी जाए तो वाक्य की जब शुरुआत आपकी होती है और उस वाक्य की शुरुआत में ही आप पहले शब्द के साथ में आपको क्या करते हैं, ठीक है। और अब हम आगे की बात यहाँ पर की जाए तो आप सबको ध्यान में रखना, नोट्स मांगने थे मुझसे बोलना कि सर मुझे आपकी क्लास की पैनल की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं। बात करते हैं, बस जस्ट 2 मिनट में क्लास को कर देंगे हम यहाँ पर समाप्त। चलो देखो, ये वाले जो शब्द आ जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर मैंने ये कहा कि जब हम आपकी बात करते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, ठीक है, अब हम आगे की बात यहाँ पर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा सर हरे राम, अरे ओ वाह, शाबाश, अच्छा और छी, इन शब्दों की जब बात यहाँ पर करी जाती है तो ये कौन से शब्द होते हैं साथियों, विस्मयवाचक। आपको लिखवा देता हूँ फटाफट, क्लास का टाइम हो चुका है, मूल जी की क्लास अभी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैंने कहा कि सर वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य, तो यहाँ पर मैंने कहा सर वाह कितना सुंदर दृश्य। यहाँ पर आपको देखा जाए सर वाह कितना सुंदर दृश्य, ठीक है, हे राम, हे राम क्या हो गया, हे राम क्या हो गया। यहाँ पर मैंने कहा सर हे राम क्या हो गया, ये प्रश्न नहीं है, ये ये प्रश्न नहीं है, ठीक है। अब हम आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल ये सारे जो शब्द है वो वाक्य की शुरुआत में आपको देखने के, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, जब हम आगे की बात करेंगे साथियों तो इस प्रकार के जो वाक्य आपके बीच में आ जाता है, शाबाश, जैसे कि मान लो आप बोल देते हो यहाँ पर आप कि शाबाश पढ़ते रहिएगा, शाबाश पढ़ते रहिए, तो शाबाश आप जब पढ़ते रहेंगे तो आप सबको एक बात याद रखनी है कि शाबाश पढ़ते रहिएगा, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। हे राम सब पर दया करो, ठीक है, आप बोलोगे हे राम क्या है, सूरज सर सब पर दया करो, हे राम
सब पर दया करो, सब पर दया करो। ठीक है, सब पर दया करो, सब पर दया करो। जब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात अगर करी जाए, मैंने कहां पर इनको सूली पर टांग दिया, यार हद करते हो। एक शिक्षक का एक विद्यार्थी को डांटने का हक है। एक शिक्षक को एक एक्चुअल में जो शिक्षक है उसको विद्यार्थी को डांटने का पूर्ण हक है। वो उनके संरक्षक होते हैं, उनके गार्जियंस के बाद में डांटने का जो हक है वो शिक्षक को है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें कि वाह, हिंदी पढ़ने का मजा आ गया, वाह क्या बात है। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में, हाँ ये वाक्य भी लिखते हैं कि वाह, वाह हिंदी पढ़ने का, हिंदी पढ़ने का मजा आ गया, क्या बात है। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार के जब वाक्य आपके आ जाएंगे तो आपके क्या होंगे सर, यहाँ पर आपका, ठीक है, तो आपका विस्मयवाचक वाक्य आपका हो जाता है। जब हम, बिल्कुल, तो आज का हमारा ये सेशन, मतलब, और इस सेशन के साथ में वाक्य की संरचना आपकी हो जाती है समाप्त। 1 मिनट रुको।